साथियों, अभी राजस्थान के अंदर एक ही चर्चा चल रही है और बड़ी हाईलाइट है, वो है पशु परीक्षण रिजल्ट जो है उसको लेके। बोर्ड के सामने दिक्कत ये है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करता है तो दिक्कत, करता है तो उससे ज़्यादा दिक्कत। तो आखिर नॉर्मलाइजेशन करेंगे ये, तो जो फॉर्मूला चल रहा है पूरे भारत के अंदर और स्टेट के अंदर वो यही चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वैध माना है, सही माना है कि तरीका सही है, इसको चैलेंज किया गया था। अब दिक्कत इसके अंदर ये है कि ये फॉर्मूला है, कोई तराजू नहीं है कि साहब तराजू है और उसमें अपन ने वो तोल लिया, या फिर अपने पास जो है कुछ वस्तुएं दे रखी है और एक एक चीज़ वो बुलाया, एक एक व्यक्ति को बुलाया और उसको देखा, पता किया उससे कि साहब तेरे पास कितनी चीज़ें हैं। साहब मेरे पास 1 किलो और 100 ग्राम ज़्यादा है, तो 100 ग्राम जिसके पास ज़्यादा है उससे 50 ग्राम ले ली और बांट दी। ये फॉर्मूला है। वो ये नहीं देखता है कि साहब ये वेट के हिसाब से, ये नंबर के हिसाब से देखता है, और ये सामने ये भी नहीं देखता है कि जो जिसके नंबर कम हो रहे हैं वो कितने साल से तैयारी कर रहा है, क्या उसकी परिस्थितियाँ हैं, वो कुछ नहीं देखता। वो फॉर्मूला लगता है और सामने जो आता है वो सबके तरह बराबर तोलता है। लेकिन दिक्कत ये है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हैं ये, तो नॉर्मल नहीं करते हैं, तो जो पेपर का पैटर्न है वो बाद वालों को और उनको पता चल जाता है, और उससे की वजह से क्या है कि बाद वाले जो हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है। और डेफिनेटली है 10 से 15 नंबर जो है उनके ज़्यादा आते हैं, और इतने में तो पूरी गणित बिगड़ जाती है और अभी बिगड़ भी चुकी है। तो इसको नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है उसको अपनाना ना पड़े और साफ साफ गाइडलाइन हो, इसके लिए क्या कर सकता है बोर्ड के पास कुछ तरीके सब यही बना रहे हैं, सब उसकी आलोचना कर रहे हैं। अध्यक्ष साहब, अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष साहब हैं वो बाकियों से बहुत बढ़िया है, लेकिन सब उनकी आलोचनाएं कर रहे हैं। अब वो भी क्या कि साहब फॉर्मूला है, लेकिन उससे बचने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया ना अपनानी पड़े, उसके लिए 2-3 तरीके हैं, वो अगर अपनाते हैं तो ये जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है ना उसको अपनाना नहीं पड़ेगा, और 19-20 का अंतर तो देखो आएगा। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन में जो तरीका अपनाते हैं ना उसमें 19-20 का नहीं है, उसमें 10-30 का आता है साहब। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो यह है कि जो पेपर है ना, पेपर अपन वो देते हैं साहब, पेपर दिया ही नहीं जाए साहब, बाहर लाने नहीं जाए, वहीं जमा कर दे। उससे क्या होगा, उससे ये रहेगा कि पेपर का पैटर्न पता नहीं चलेगा जो बाद वाले हैं उनको कि साहब पेपर कैसा रहा है, इतना क्वेश्चन नहीं होता है। उससे ये रहता है कि जो बाद वाले हैं ना, जो पहले पेपर लग गया उनके साथ जो है अन्याय नहीं होगा। कैसे साहब, अब एक चीज़ ये भी है, जैसे पेपर देते हैं सभी देते हैं, अभी सभी एग्जाम में, कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनमें पेपर जमा होता है, जैसे रीट है उनमें जमा होता है, तो इसमें भी जमा कर सकते हैं वो। ये मैं नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है ना वो ना अपनानी पड़े उसके लिए ये बता रहा हूँ। उससे होगा ये कि जो बाद वाले हैं ना उनको वो उसी तरीके से पढ़ते नहीं, वरना ये होता है पेपर आया, पेपर आते ही पता चल जाता है साहब कौन सा, सारे क्वेश्चन टेलीग्राम पर सब पर मिल जाते हैं और उसी हिसाब से पढ़ते हैं। और ये भी है कि जो क्वेश्चन उसमें आ रहा था वही पैटर्न अपनाते हैं, तो पेपर बाहर नहीं आएगा तो उसको पैटर्न का इतना क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं। अगर 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन याद थोड़ी रहते, नहीं रहते ना। उससे कुछ हद तक जो है सभी स्टूडेंट के साथ बराबर रहेगा। आज के समय में ये है कि सभी ये चाहते हैं कि नहीं साहब बाद वाले को फ़ायदा हो जाए, अपन करवाते भी हैं। दूसरा तरीका ये है पेपर के अलावा कि पेपर जो सेट बनाते हैं ना, पेपर सेट, जैसे मान लो किसी एग्ज़ाम में 6 पारियाँ थी, अभी पशु परीक्षण थी, तो 6 पारियों के अंदर पेपर जो है अलग अलग होने चाहिए, और हर सेट के अंदर लगभग 150 क्वेश्चन है, तो 150 में से 75 क्वेश्चन का लेवल सेम होना चाहिए, और 75 बाद वाले क्वेश्चन जो हैं वो इस तरीके से होने चाहिए कि किसी को अंदाज नहीं लगा सके। इस तरीके से, जैसे मान लो राजस्थान पॉलिटी से राष्ट्रपति का क्वेश्चन दे दिया, राज्यपाल का क्वेश्चन दे दिया, तो सबको पता है कि अगली बार राज्यपाल ही आएगा। अगली बार अगले पेपर में ऐसा होना चाहिए कि राज्यपाल से पूछे ही नहीं, पॉलिटी पूरी खत्म कर दी, या फिर पॉलिटी में इतनी पॉलिटी दे रखी है आपने, पूरी पॉलिटी देगी, किसी भी एक टॉपिक को उठा ले। मतलब स्टूडेंट सोचने में मजबूर हो जाए बाद वाला कि कौन सा टॉपिक देगा, वो क्या करेगा, ये पूरी पॉलिटी को पढ़ेगा, तो इतना समय नहीं बचता है। एक तरीका ये भी होता है कि जैसे मान लो सेकंड में वो दे दी, आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर में बहुत टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक से एक टॉपिक उठा दिया, दूसरे में पता ही नहीं चला साहब कहाँ से क्वेश्चन दिया। उससे क्या होगा कि वो पूरा पढ़ेगा। अभी क्या होता है कि 2 दिन का समय देता है, 2 दिन में तो भाई साहब पूरा रिवीजन कर देते हैं वो बाद में जो होते हैं। मैं किसी स्टूडेंट्स के लिए या फिर उसके लिए टारगेट नहीं करा साहब बाद वालों की, क्या उनसे क्या दुश्मनी है, दुश्मनी किसी से नहीं है। ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है ना, इसको आप गाली दे रहे हो, और जो अपना लिया उसको भी आप दे रहे हो, और जो नहीं अपनाए तो भी देते हो। तो ये कुछ प्रोसेस है जिससे क्या है नॉर्मलाइजेशन अपनाना ही नहीं पड़े। भाई आप इतने दिन मेहनत कर रहे हो, 1 साल से मेहनत कर रहे हो, तो लास्ट में 1-2 दिन में
वही मेहनत रखो वही काम आएगी। लेकिन होता ये है कि पेपर सेट जो है इसी तरीके से बनाते हैं, पेपर सेट बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, और थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा कि 6 पेपर बना रहे हैं अपन, तो 6 के अंदर भाई आप सिलेबस वहाँ से आकर दे रहे हो, वहाँ से 150 क्वेश्चन बढ़ाने हैं आप, तो आप एक एक सेट हो क्यों उठा रहे हो, वही वो पैटर्न क्यों पूछ रहे हो कि जैसे साहब लोक देव देवता है या आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्यों भाई, आप सिलेबस तो पूरा दे रहे हो तो पूरे को कवर करो ना आप। और ऐसे टॉपिक दो जो एक में आ गया, दूसरे में नहीं आया, दूसरे में आ गया, तीसरे में नहीं आएगा, चौथे में आ गया, और लास्ट वाले में पता ही नहीं चले साहब कहाँ से पेपर आया और कौन से टॉपिक दिए, लेकिन देना सिलेबस से ही। और तीसरा और तरीका वो है सबसे इम्पोर्टेंट, कईयों को बुरा लगेगा ये साहब, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तीसरा ये है पेपर सॉल्यूशन। जैसे पेपर होता है ना, पेपर सॉल्यूशन मतलब यूट्यूब पे पेपर सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। इससे अपन दोनों चीज़ें होती है साहब कि स्टूडेंट का हित होता है साहब, स्टूडेंट गुरु जो टीचर्स होते हैं उनके लिए सब बराबर है। तो पहले वाले जो स्टूडेंट एक पारी में पेपर हो गया, वो स्टूडेंट भी चाहते हैं साहब बाद वाला भला हो जाए, लेकिन बाद वाले भले के अंदर क्या होता है कि उनको पूरा पेपर का पता चल जाता है, फिर इस वजह से क्या है कि नॉर्मल से अपनाना पड़ता है। तो जो पेपर सॉल्यूशन होता है ना उसको बंद कर देना चाहिए यूट्यूब पे। इससे क्या होगा, सभी के साथ समानता होगी और किसी को ये नहीं लगेगा कि नहीं यार मेरे साथ गलत हो गया। अपना मन ये होता है कि नहीं साहब बाद वाले को फायदा भी होना चाहिए, ठीक है भाई यार तू पढ़ ले, अपन बताते ही हैं, लेकिन एक तो अपन वैसे नॉर्मली बताएंगे और एक पेपर पूरा अपन यूट्यूब पे पूरा सॉल्यूशन करवाते हैं। 24 घंटे तक यूट्यूब चैनल चलते रहते हैं। और ये पेपर सॉल्यूशन करवाना गलत नहीं है, लेकिन ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है ना इसको ना अपनाना पड़े, इसके लिए ये तरीका है। बाकी बोर्ड जो जैसा लगेगा वो करेगा, लेकिन ये 3-4 तरीके हैं कि इनको अपना के जो है जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है ना वो मार झेल रहे हैं ना उससे बचा जा सकता है। वरना हकीकत यही है, नॉर्मलाइजेशन होगा, फॉर्मूला यही चलेगा, सामने कौन आ रहा है किसी को नहीं देखा जाएगा और वो बराबर वो चलेगा भाई साहब, कोई छोटा कोई बड़ा कुछ नहीं देखेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई वेट वाली चीज़ नहीं है कि साहब वेट है तराजू में तोल लिया, कम है उसको दे दिया, ज़्यादा है उससे ले लिया साहब, ऐसा तो है नहीं। अब ये तो फॉर्मूला है और अंक है, एक एक इतने लोग बैठते हैं, एक एक की मार्कशीट चेक नहीं कर सकते कि साहब इसने कितने क्वेश्चन किए हैं, साहब इसने इतने किए, इसको कम दे दो। अब वो तो वही है साहब, कोई पुराना खिलाड़ी है 10-12 साल से तैयारी कर रहा था और पता चला साहब 4th शिफ्ट में आ गया वो, अब उसकी क्या गलती है, अब पढ़ने में तो वो भी इंटेलिजेंट है, और कोई 6th शिफ्ट में था और उसको नॉर्मलाइजेशन की वजह से उसको फायदा हो गया। तो घोड़े और गधे इसके अंदर पता ही नहीं चलता है कौन क्या है। तो ये चीज़ें अपनाता है बोर्ड, तो डेफिनेटली जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं अपनाना पड़ेगा। 19-20 का अंतर तो आएगा सबके साथ, लेकिन इतनी मार नहीं पड़ेगी। वो फिर किस्मत का रहता है कि नहीं साहब ठीक है यार अपन ने पढ़ा था और यूट्यूब पे अपन को किसी ने बताया, वो तो देखो 150 क्वेश्चन याद नहीं होते, अंदाज ही होता है कि साहब ये क्वेश्चन आया था, एक हिस्ट्री का आया था, एक ये था, एक संघर्ष से था, एक महाराणा प्रताप से था, या फिर 1857 क्रांति से था, ये था, यही पता चलेगा। एग्जैक्ट क्या पूछा था वो पता नहीं चलेगा। इससे क्या है समानता रहेगी। और फिर जब आंसर की जारी होती है तो आप उसको फिर पेपर को मास्टर पेपर अपलोड कर दीजिए, वो सबके पास आ जाएगा। ये तरीका है। बाकी अगर नॉर्मलाइजेशन होगा ना तो ये ऐसे ही चलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। कितनी आप वीडियो बना दो, कितना यूट्यूब पे हाय हेलो कर लो, कुछ नहीं होने वाला। और 4th ग्रेड के अंदर है ना आप तैयार है ना ये अपनाने के लिए, और यही तरीका रहेगा और वही होगा, देख लेना आप। क्योंकि ये जैसे एसएससी में है या बैंक में, एसएससी में बंद कर दिया, आप एनालिसिस नहीं करवा सकते, रेलवे ने बंद करवा दिया कि यूट्यूब पे कोई भी एनालिसिस करवाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। वही प्रक्रिया अपने राजस्थान में होनी चाहिए कि साहब यूट्यूब पे कोई एनालिसिस नहीं करवाएगा। कईयों को इस चीज़ से बहुत दुख होगा कि यार तू क्यों बीच के अंदर ये कर रहा है, लेकिन जो हकीकत टीचर होगा ना वो इस चीज़ को समझ सकेगा कि हाँ यार ये चीज़ भी है। क्योंकि इसको बंद करने के लिए ये चीज़ें अपनानी पड़ेगी, वरना ये चीज़ें नहीं अपनाते हो तो ये फिर चलेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर इलाज ढूंढ लेते हैं अध्यक्ष साहब जो है वो बढ़िया है। बाकी अध्यक्ष साहब इस जगह क्या करें आप सोच के देखना, करते हैं तो मर जाते हैं, नहीं करते हैं तो ज़्यादा मर जाते हैं, तो क्या करें। तो वो चीज़ें उनके, और एक चीज़ ये भी है कि कम से कम वो चीज़ का रिप्लाई भी कर रहे हैं, हर चीज़ वो बता भी रहे हैं कि साहब ये प्रोसेस है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो आप थोड़ी मेहनत लगेगी पेपर्स बनाने के अंदर। 6 पेपर बना रहे हो तो 6 के 6 पेपर को इस तरीके से बनाओ कि कुछ क्वेश्चन कॉमन है, कुछ टॉपिक, और फिर आगे पता ही नहीं चले साहब कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ रहा है, तो सोचने में मजबूर हो जाएगा। पढ़ेगा वही जो पूरे साल में पढ़ा है ना वो काम आएगा, एक दिन का पढ़ा हुआ नहीं होता है। आजकल होता ही है कि एक दिन के अंदर पढ़ते हैं
पेपर हो गया साहब मेरा कब है साहब 2 दिन बाद में, तो वो एक 24 या 48 घंटे के अंदर तो पूरा रिवीजन ढंग से कर लेते हैं और फिर वो जो पहले पेपर हुआ था ना वो उनसे आगे बढ़ जाते हैं। मैं किसी से दुश्मनी नहीं है ये चीज़ें, लेकिन आज जो है फर्स्ट शिफ्ट में उनको तो पता ही नहीं था कि पेपर लेवल कैसे आएगा। अभी पशु परिचय के अंदर जो पार्ट बी था वो डाला ही नहीं, वो पढ़ रहे थे। अब फिर लास्ट में जो हुआ, जो पारियाँ हुई, उन्होंने पशु परिचय वो जो सेकंड पार्ट था वो पढ़ा ही नहीं इतना, और जो फर्स्ट पार्ट था वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो वो उनसे ज़्यादा आना ही था। और फिर उनका सौभाग्य देखो, उनका भाग्य देखो आप कि वो नॉर्मलाइजेशन किया तो उन्हीं के नंबर भी बढ़ा दिए। खैर ये प्रोसेस है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये चीज़ें अपनाते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें आगे आने वाले समय में जो 4th ग्रेड है या और पटवारी है, वो पटवारी भी 2 शिफ्टों में हो गई तो भी गए काम से। तो एक शिफ्ट में पेपर करवाना, इतना बड़ा पेपर बहुत ही मुश्किल है। करवाते हैं तो सिस्टम नहीं है इतना, जैसे अभी 4th ग्रेड है तो 4th ग्रेड के अंदर लगभग जो है फॉर्म जाएंगे 20-25 लाख के आसपास। अब उनके एक दिन में करवाना कैसे सर? इतनी सारी स्कूलें हैं, स्कूलें तो हैं लेकिन उसमें मैनेजमेंट भी चाहिए, देख रेख भी करना ज़रूरी है। पेपर लीक हो गया तो फिर मारे जाएंगे अपन। तो ये चीज़ें हैं, वो देख के फिर चलते हैं। ठीक है साथियों, बाकी वीडियो सही लगाओ तो वीडियो शेयर ज़रूर करें, अध्यक्ष साहब तक ये पहुँचना चाहिए कि आप ऐसे कर सकते हो, ये भी एक सुझाव है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।